हम लोगों ने देखा था, करंट कॉस्ट देखा था। करंट कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था कि मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए मेरे को कितना टाइम और कितना पैसा ढालना पड़ेगा टू मेंटेन द करंट परफॉर्मेंस। और एक साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देखा था कि मेरे को तो एक जगह में रहना नहीं है, मेरे को डे बाय डे मेरा बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरे को कितना टाइम और कितना मनी स्पेंड करना पड़ेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट है, राइट। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों को एक चीज दे रहा हूं, ये चीज थोड़ा सा देखिए। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं तब तक स्टार्ट मत करिएगा, जब मैं बोलूंगा स्टार्ट करने के लिए तब स्टार्ट करना है, करेक्ट। देखिए इसको पकड़िए, ये एक पेज है, एक सेकंड दीजिए, ये एक चीज देखिए तौफीक जी, ये आप पकड़िए। आपका पेन रेडी है, थोड़ा पेन रेडी रखिए आपका। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूं तब तक स्टार्ट मत करिए, मैं समझा दे रहा हूं इसमें क्या है एक्चुअली, एंड इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग। देखिएगा, मजा आएगा इसको देखने में। थैंक यू सर, आपके लिए थैंक यू। देखिए मैंने आप लोगों को एक पेपर दिया, राइट। इस पेपर में क्या लिखा हुआ है? नंबर्स दिया हुआ है। नाउ इस एक्टिविटी में करना क्या है हम लोग, इस चीज में आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। कितना टाइम है? ओनली 30 सेकेंड्स का टाइम है। 30 सेकेंड्स में इस पेज में आपको देखिए नंबर पजल किया हुआ है, राइट। आप लोगों को राउंड अप करना है सीरियल वाइज, मतलब पहले वन को रुकिए जब तक मैं स्टार्ट नहीं बोलता हूं तब तक नहीं करना है। टाइम विल स्टार्ट विद 30 सेकेंड। करना क्या है, 1 को पहले राउंड करना है, 2 को पहले राउंड करना है, 3 को पहले राउंड करना है, राइट। सीरियल वाइज 1 to 100 यहाँ पे नंबर्स है। तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग 30 सेकंड्स में कितना, अपूर्व जी विल स्टार्ट, ठीक है। कौन कितना ज्यादा नंबर को पहुंच सकते हैं नंबर तक। एंड एज लास्ट स्टेज जैसे हुआ था, होल डे के बाद जो टॉप परफॉर्मर थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। इस एक्टिविटीज के बाद भी और जो एक्टिविटीज करेंगे इवनिंग में उनको भी अवार्ड्स वगैरह मिलेगा। आर यू हैप्पी? करेक्ट, सो वी कैन डू दिस। मैं अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इस काउंटडाउन में ना काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूंगा आप लोगों को स्टार्ट करना है। विद इन 30 सेकेंड्स हम लोगों को पहुंचना है। वी आर रेडी? यस, स्टार्ट। सीरियल वाइज जितना जल्दी जा सकते हैं ढूंढिए, सीरियल वाइज जितना जल्दी जा सकते हैं। जितना जल्दी, टाइम जा रहा है। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। जहां पे स्टॉप हो जाइए। तौफीक जी कितना नंबर तक पहुंचे? 12। अपूर्व जी 12। आप भी 12, अरे बढ़िया। 15, उससे ज्यादा बढ़िया। इंद्रजीत जी कितना तक पहुंचे? मैं 16 तक पहुंचा। आप 16 तक, एक ज्यादा पहुंचे। राज जी 21 तक पहुंचे। और प्रदीप जी 17। आपका? आप भी 17, अरे बढ़िया, तीनों 17 में पहुंचे एक साथ। 11 सर। आप 11 तक पहुंचे, राइट। नाउ इसमें जो आप लोगों ने ये किया, राइट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था? कुछ प्रॉब्लम आ रहा था क्या? ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा टाइम लगा, थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था। और कुछ? मैं तो ढूंढ ही नहीं, बस 11 तक। आप 11 तक पहुंच पाए, आप 17 तक पहुंच पाए, आप सबसे लोएस्ट मेरा ही है। सब थोड़ा वहां पहुंच पाए, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को और एक पेपर दे रहा हूं। मैं ज्यादा किया था। आप कितने किए थे सर? 21। आप 21 में, बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, आप हाईएस्ट है, ठीक है। Hercules। बट ये खत्म नहीं हुआ, जो प्राइस के लिए है उसके लिए और एक चीज बाकी है। मैं और एक पेपर आप लोगों को दे रहा हूं ना। सेम, जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। द सेम वे वी विल गो फॉरवर्ड। तमिक जी ये पकड़िए, अपूर्व जी, शांतनु जी, इंद्रजीत जी, विजय राज जी,
लीजिए विश्वजीत ना। अभी मैं अगर आपको बोलूं ये सेम नंबर्स है बट ये सेम नंबर्स थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। आपको यहाँ पे बॉक्स मिला है और हर एक बॉक्स में कुछ नंबर्स दिया हुआ है, करेक्ट? मैं अगर आपको बोलता हूं कि हर एक बॉक्स में आपको एक एक सीरियल नंबर मिलेगा, जैसे पहला बॉक्स में 1 अगर होता है तो सेकंड बॉक्स में आपको 2 मिलेगा, थर्ड बॉक्स में आपको 3 मिलेगा, फोर्थ बॉक्स में आपको 4 मिलेगा, फिफ्थ नंबर बॉक्स में आपको यहाँ पे मिलेगा 5, 6 करके जाएगा। हर एक बॉक्स में आपको सीरियल नंबर मिलेगा, ठीक है? पहले जैसे आपका हैपजार्ड था, इसमें अभी आपका 1, 2 हर एक बॉक्स में आपको सीरियल मिलता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, करेक्ट? सेम चीज करेंगे एंड द सेम टाइम विल बी देयर, ठीक है? जब तक मैं स्टार्ट नहीं बोलता हूं तब तक स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? शैल वी? यस। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? क्या करना पड़ेगा? हाँ? क्या करना पड़ेगा? सेम चीज Go round. आपको सेम राउंड करना है। आपको मैं और एक बार सीरियल इंस्ट्रक्शन नंबर को 1 मैं आपको और एक बार बता देता हूँ अगर कंफ्यूजन है। एक सेकंड, तो अपूर्व जी का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहले आपका नंबर लिखा हुआ था, हाँ। सेम नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे नंबर क्या है? आपको यहाँ पे मिलेगा 1, तो 2 सेकंड बॉक्स में होगा, 3 उसके बाद वाला बॉक्स में होगा, 4 उसके बाद वाला बॉक्स में होगा, अकॉर्डिंगली सीरियल वाइज हर एक बॉक्स में मिलेगा। अपूर्व जी क्लियर है कंफ्यूजन? क्लियर। इसको कर सकते हैं दोबारा आराम से। ठीक है? लेट स्टार्ट। जल्दी देखते हैं कितना हो सकता है कितना जल्दी हो सकता है। शिव जी का चल रहा है, अपूर्व जी चल रहा है, खींच रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। हो गया, चल रहा है। मैंने कर दिया। आपका क्या 100 तक करना है सर? 100 तक करना है पूरा? आंसर तक करना है। यस सर, आपको तो 100 तक ही था क्वेश्चन। चलिए ढूंढिए, इंद्रजीत जी होगा, सीरियल ढूंढिए। हाँ 14 है, यार पेज 14 15 तक बजे बाबू करेक्ट। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop 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 ये ठीक होगा। टॉपिक का कहां तक पहुंचे हम सर 55 तक। आप? कितना तक पहुंचे आप? मतलब सीरियल नंबर सीरियल नंबर टोटल कितना नंबर तक पहुंचे आप? 94 आप 94 पहले कितने में थे? 94 पहले 17 17 नहीं 14 14 में थे, अभी कितने में पहुंचे? 94 टाइम क्या सेम था क्या अलग था? सेम था। अपूर्व जी कितना तक पहुंचे? 79। 79 पहले कितना तक थे? पहले 12। 12 शांतनु जी 17 थे, अभी 62 मतलब 17 से जंप मार के 62 बढ़िया। मैंने बीच में रुक गया था, हाँ। इसलिए 38 तक। 38 पहले कितना तक पहुंचे थे आप? पहले 17 17 अभी कितना? 38 38 देखिए रुक गए थे फिर भी 38 तक पहुंच गए, बढ़िया। 96 पहले कितना थे राजी आप? 21 अभी क्या होता है? 96 17 से 48 जंप देखो जो दीजिए। हाँ 70 पहले कितना था? 17 था 17 और 17 से 73 विश्वजीत जी मैं पहले सर 11 में था, अभी मैं 55 पहुंचा। अभी 55 पहुंचा, बढ़िया। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर जनरसिटी। आप लोगों का सपोर्ट के लिए एक चीज बताइए, पहले और सेकंड वाला में क्या डिफरेंस नजर आया? हमको मालूम वन इज structured आपका approach अच्छा one is unstructured one approach. minute। पहला वाला आप बोल रहे हैं क्या था? स्ट्रक्चर। approach structured unstructured approach पहला वाला unstructured पहला वाला अनस्ट्रक्चर्ड था, सेकंड वाला स्ट्रक्चर्ड था। एनीथिंग एल्स? इसमें एक फ्लो है। इसमें एक फ्लो है। फ्लो अगर समझ जाते हैं, बॉक्स है तो 1 2 3 4 ऐसे फ्लो है। मतलब फ्लो को दूसरा लैंग्वेज में प्रोसेस भी बोल सकते हैं। प्रोसेस है, पहले में नहीं था। बढ़िया प्रोसेस था। और एनीथिंग एल्स? और क्या डिफरेंस था? पहला वाला में थोड़ा सोचिए, जम्बल था, सिस्टमेटिक नहीं था, राइट? सिस्टमेटिक नहीं था। और सेकंड वाला क्या था? systematic थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में थे, करेक्ट? सिस्टमेटिक लिख सकते हैं हम लोग?
SYSTEMATIC सिस्टमेटिक था करेक्ट Systematic, discipline. डिसिप्लिन था बढ़िया राजी वेरी गुड डिसिप्लिन था डिसिप्लिन था एक चीज बताइए हम लोग जो काम करते हैं हम लोग का जो लाइफ है लाइफ अगर पहला वाला का जैसा रहा तो कैसा रहता है The jumble. will not be able to achieve our goals. We will not be able to achieve our goal और सेकंड वाला से क्या सीख मिलता है सेकेंड वाला में हम लोग को कहाँ पहुंचना है और हम लोग एक प्रोसेस से कैसे जाते हैं हाँ। वो मैं आई एम श्योर अबाउट दैट that you are sure about that right और एक चीज बताइए मैं अगर काम अगर मेरा सही तरीके से चले प्रोसेस के हिसाब से चले वो एफिशिएंट होता है कि इनएफिशिएंट होता है एफिशिएंट होता है इफेक्टिव कौन सा होता है कौन सा पहला वाला या सेकंड वाला सेकंड वाला इफेक्टिव रहता है राइट और एक चीज बताइए मेरा अगर हाँ सर बोलिए और एक चीज है हाँ। सेकंड वाले में सेम टाइम में मेरा रिजल्ट बढ़ रहा है अच्छा एंड टाइम माने अगर को मैं कंपेयर करूं हाँ। कम टाइम में मैं कर पा रहा अरे कम टाइम में कर पा रहा हूँ वेरी गुड गिव अ राउंड ऑफ प्लस फॉर देवजीत जी एक चीज बताइए टाइम सेम था दोनों में लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस में है Second वाला. सेकंड वाला में तो रीजन क्या था उसके लिए ये सारा है. ये सारा का System. प्रोडक्टिविटी निकल के आ रहा प्रोसेस था एफिशिएंट था इफेक्टिव था करेक्ट नाउ एज अ बिजनेस हम लोग जो बिजनेस में है वो बिजनेस भी अगर डिसिप्लिन रहे प्रोडक्ट इफेक्टिव वे में रहे तो मेरा क्या बेनिफिट मिल सकता है अर्निंग बड़ा Output ज़्यादा होगा. आउटपुट ज्यादा होगा मेरा अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो फायदा क्या होगा बिजनेस मेरा में एक पैसा ज़्यादा है. मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा और मेरा पैसा अगर ज्यादा मेरे को मिलता है तो मेरे को क्या फायदा होगा कैसे मेरा प्रमोशन होगा और मेरा जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है वो फुलफिल होने का चांस ज्यादा है कि कम है कम है राइट है ज्यादा है मेरा ज्यादा है राइट I will be successful. यू विल बी सक्सेसफुल राइट सो आप लोग क्या जानना चाहते हैं कि मैं अगर एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ तो वो मेरे को बिजनेस में किस हिसाब से मेरे को हेल्प कर सकता है एकदम राइट टाइम को मैं किस हिसाब से प्रॉपर्ली मैनेज कर सकता हूँ डेलीगेट कर सकता हूँ करेक्ट करेगा नाउ इन दिस नेक्स्ट 20 मिनट्स हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन ठीक है नाउ लेट मी टेल यू अनदर थिंग हर एक बिजनेस का दो पहलू होता है अच्छा एक बात बताइए कोई भी बिजनेस हो कोई भी प्रोफेशन हो उसमें आर्ट और साइंस दोनों आर्ट और साइंस दोनों रहता है कि सिर्फ आर्ट रहता है या साइंस रहता है तो दोनों का एग्जीक्यूशन रहता है. दोनों का एग्जीक्यूशन रहता है आर्ट्स एंड साइंस दोनों रहता है नाउ एक डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल राइट डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल अब एक बात बताइए डॉक्टर का प्रोफेशन इज बोथ साइंस और आर्ट्स और सिर्फ साइंस है या फिर आर्ट्स तो दोनों है सर. है दोनों है राइट आप अगर कोई भी बिजनेस का बात करें कोई भी अगर बिजनेस का बात करते हैं उसमें दो चीज रहता है देखिए उसमें आर्ट भी रहता है और उसमें साइंस भी रहता है करेक्ट ना आर्ट क्या होता है बिजनेस में मेरे बिजनेस में आर्ट क्या चीज है मैं उसको कैसे निभाता हूँ. मैं कैसे बात करता हूँ मैं उसको कैसे निभाता हूँ मैं कैसे उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ करेक्ट ना अगर डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर गुस्से से बात करता है कि प्यार से बात करता है प्यार से. वो मीठा. प्यार से बात करता है क्या क्या पूछता है डॉक्टर के पास जाने वो का जाने का आधा बीमार तो उसके रूम पे ही खत्म. हम लोग बोलते हैं एक डॉक्टर का साइकोलॉजी ऐसा तो किस तरीके से बात करता है आधा पेशेंट को ठीक कर देता है जैसा शांतनु जी ने बोला राइट वो मेरा बिजनेस में भी वही चीज है मैं कैसे बात कर रहा हूँ देखो ठीक है मैं कैसे बात कर रहा हूँ किस तरह से इस चीज को ले रहा हूँ कैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ अगर ऐसे लाइफ में ना मैं अगर उनके साथ प्रॉपर्ली बात करूँ अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा अच्छा लगे. मैं अगर ऐसा लीडर के साथ मेरे को कैसे बात करना चाहिए ऐसे लीडर मेरी टीम के साथ उसको गाइडेंस देना पड़ेगा. गाइडेंस देना पड़ेगा राइट नाउ दिस आर द आर्ट नाउ व्हाट इज साइंस डॉक्टर के पास जब जाते हैं डॉक्टर का प्रोफेशन में साइंस क्या है तो सीख क्या है. क्या सीखते हैं सर बॉडी ह्यूमन बॉडी क्या प्रॉब्लम क्या है मेडिसिन कौन सा देना है पावर पावर कौन सा देना है कंपोजिशन क्या होगा राइट और कुछ वही सब देते हैं किस बीमार के लिए किस क्या बीमार देना के लिए क्या देना है ब्लड Team टेस्ट wise यूरिन टेस्ट डिफरेंट होगा सब चीज के लिए अलग दिस आर द साइंस इन डॉक्टर प्रोफेशन नाउ हम लोगों के बिजनेस में द कॉमन इज आर्ट हम लोग का बिजनेस में और डॉक्टर का प्रोफेशन में कॉमन थिंग इज एवरी बिजनेस आर्ट इज कॉमन बट जब साइंस का बात आता है हर एक प्रोफेशन में अलग अलग हो जाता है नाउ एज ए लीडर मैं अगर उस साइंस को समझ जाऊं जिस साइंस से मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं दैट विल बी हेल्पफुल और नॉट Correct. दैट विल बी हेल्पफुल जैसे कि आप लोगों ने बताया
काम था। जैसे कि आप लोगों ने बताया टाइम को हम लोग कभी पकड़ के नहीं रख सकते। जैसा कि पहले वाला जो एक्टिविटी था और सेकंड वाला एक्टिविटीज में हम लोगों ने क्या देखा, Time भाग स्ट्रक्चर जाता है। होना पड़ेगा, प्रोसेस होना पड़ेगा, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन। उससे क्या आ रहा है सर, मेरा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मेरे बिजनेस में ग्रो करता है अगर मैं प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज कर सकता हूँ। करेक्ट? आपको क्या लगता है, आप लोग प्रॉपर्ली टाइम मैनेज कर पाते हैं क्या? नहीं होता सर। नहीं होता है। नहीं होता है? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग, आप लोगों के पास पेन एंड पेपर है, उसको थोड़ा एक बार नोट लीजिए। थिंक फॉर 2 मिनट, 2 मिनट थोड़ा सोचिए, 2 मिनट थोड़ा सोचिए। आप लोग डेली अपने बिजनेस को एज ए लीडर सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम आप लोग करते हैं? सुबह ऑफिस आने के बाद से या सुबह नींद से उठने के बाद से, जब फैमिली का काम होता है खत्म हो जाता है, मैं अपने प्रोफेशन में घुस जाता हूँ। प्रोफेशन में घुसने के बाद मैं कौन कौन सा काम सारा दिन में करता हूँ मेरा प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या काम जो करता हूँ उसको थिंक फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट सोच के उसको नोट डाउन करिए, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सारा दिन में आप लोग क्या क्या काम करते हैं वो चीज को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, करिए। शांतनु जी, शांतनु जी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस क्लियर है? नहीं। चलिए, इसको कहाँ तक आ रहा है उसको थोड़ा देखिए। एंड ऑनेस्टली डू इट, ऑनेस्टली डू इट ऑनेस्टली। तुम्हें तो डीएसएफआर कर रहा है, डू इट ऑनेस्टली। एज ए लीडर मैं क्या क्या काम करता हूँ, थिंक अबाउट एज ए लीडर एंड डू इट। सारा दिन में उठने के बाद से मेरा क्या क्या काम, पहला टाइम से लेके किसी को कॉल करने से लेके, या फिर मैं कौन सा अपॉइंटमेंट लेता हूँ, टीम के साथ क्या करता हूँ, जो काम मैं रेगुलरली करता हूँ ऑफिस में आने के बाद। ऑफिस में आने के बाद कौन कौन सा काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन, टेक योर टाइम, दिस विल बी हेल्पफुल इन हम लोगों को आगे बढ़ के लेके जाने में। जो मेन ऑब्जेक्टिव था हम लोगों का कि किस हिसाब से हेल्प कर सकता है, उसमें ये हेल्प करेगा। लीडर भी एक्चुअली यही करता है, लीडर, तो वी हैव टू थिंक एज अ लीडर। यस, थिंक एज ए लीडर। Leader. हम लोग इसको कैसे इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, एज सुन एज इट्स डन मेरे को बोलिए, वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लर्निंग एंड शेयरिंग। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको लेके। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो चलिए, राज जी क्या हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इट्स डन और शैल वी गिव सम टाइम? Okay, done. इट्स डन, करेक्ट। एक चीज बताइए, आप लोगों ने क्या क्या लिखा है सुबह से लेके शाम तक? आप लोग जो ऑफिस में आते हैं, कौन कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट जैसे कि रिक्रूटमेंट कॉल, वन सेल्स। मिनट, वन बाय वन। पहला आप बोल रहे हैं आप रिक्रूटमेंट कॉल करते हैं। एक सेकंड, आप लोगों ने बोला आप पहले करते हैं रिक्रूटमेंट कॉल करते हैं आप लोग, सेल्स कॉल। एनीथिंग एल्स? पहले सर टीम को कॉल करते हैं, उसको आप टीम को कॉल ऑल ऑफ यू एग्री विद करते दैट? हैं। टीम को मतलब मेरे जो टीम है, टीम के सर क्या किसका कॉल एक है? सेकंड, इसको देख लेते हैं। टीम को कॉल करते हैं, ओके। एनीथिंग एल्स? और उनके जानते हैं उनका डेली एक्टिविटीज क्या है। समझा नहीं? टीम को फोन करते हैं, उनका Okay. डेली एक्टिविटीज क्या है। अच्छा, उनका डेली एक्टिविटीज कॉल में आप पूछते हैं। हाँ। अच्छा, बढ़िया फिर चीज। सर मैं तो पेंडिंग सर अगर अगर DFW अच्छा, एक support सेकंड, चाहिए। तौफीक जी सर, को भी मौका देते हैं। हाँ, मैं तो सर सुबह उठ के बैंक को फोन करता हूँ, आज मेरा ये JFW है उनको जाना है। अच्छा, बैंक के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, बढ़िया। बैंक के साथ आपका जो मैनेजर है, आप अपने बैंक को कॉल करते हैं। और एनीथिंग एल्स? सर मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मेरा मैक्सिमम टाइम चला जाता है। बोलिए सर। एवरीडे मुझे गुड कनेक्ट अपडेट करना है, कस्टमर के पास अच्छा, जाके बैठता टेक्नोलॉजी को हूँ। लेके करते हैं काम। हाँ, कस्टमर के पास जाके बैठता हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, उसके बाद पॉलिसी लॉगिन नहीं होता है, कस्टमर के पास ही मेरा 4-5 घंटा चला जाता है। टेक्नोलॉजी के लिए ठीक है, वी विल एंटरटेन दिस इज आल्सो अ थिंग जो आप टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा टाइम आपका जाता है। पॉलिसी के बारे में देखो कुछ पेंडिंग है या पॉलिसी पेंडिंग। एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस साइड? इसके अलावा और कुछ? JFW जेएफडब्ल्यू प्लानिंग फॉर JFW। अच्छा, कोई कॉल में अगर जाना है तो आप जेएफडब्ल्यू के लिए जाते हैं। और पॉलिसी लॉगिन, पॉलिसी सबमिशन, ओके। सबमिशन एंड इश्यूएंस।
पॉलिसी सबमिशन, इशू हुआ कि नहीं फिर आपको आप उन्होंने बताया था पेंडिंग के बारे में, राइट? पेंडिंग के बारे में बात करते हैं। टीम मीटिंग। टीम मीटिंग करते हैं आप हाँ, ऑन रेगुलर बेसिस करते हैं कि आप वीकली करते हैं? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार, बट दैट इज आल्सो पार्ट। आप क्या चाहते हैं, उसको इंक्लूड करें? हाँ कर सकते हैं, राइट? सर, रिन्यूअल कलेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है बहुत दूर दूर। अच्छा, बढ़िया। आपने बोला आप परसिस्टेंसी के लिए काम करते हो, उसमें टाइम देते हाँ, हैं? बिकॉज वो तो बहुत जरूरी हो गया है आजकल। हाँ सर, सर आज का दिन में तो और एक चीज है, अगर परसिस्टेंसी आपका ठीक नहीं होता है, कॉन्टेस्ट तो छोड़िए, सीएनसी में प्रॉब्लम आ रहा है, करेक्ट? तो उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है। और These are the things हम लोग डेली करते हैं ना। और एक भी है, करेक्ट, बोलिए सर। और एक मतलब डायरेक्ट ट्रेनर और बैम को फोन करते हैं कि मेरे एडवाइजर ऊपर गया है, आप भी थोड़ा जाइए, जाके मेरा वीडियो बेसिक कर वो दीजिए। बैंक कॉल में आ जाता है, राइट? वो बैंक कॉल में आप ये सब मैं वही करता हूँ, बैंक को ही फोन करता हूँ। बैंक को ही फोन कर रहे हैं, तो ये वाला चीज या बैंक कॉल्स में आ जाता है, करेक्ट? तो एक बात बताइए, कौन सा चीज में कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप लोग? सर वो कॉल जॉइंट फील्ड वर्क में ज्यादा टाइम जाता है आपका ज्वाइंट फील्ड वर्क में आप बोल रहे हैं, और वो अपडेट करने में सर, गुड कनेक्ट। गुड कनेक्ट अपडेट करने में आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, बहुत टाइम लगता है सर। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये सर्वे कंपनी जो करते हैं, एक आप लोगों का एक्सपीरियंस से निकालते हैं, ठीक है? हम लोग एज ए लीडर क्या कहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, उनका सजेशन लिया जाता है, उनका सजेशन से निकाला जाता है, करेक्ट? मैं आपको दिखाता हूँ कि एज ए लीडर मैं अगर कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या फिर उस जगह को किस हिसाब से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। जस्ट सी दिस, आपका डेली एक्टिविटी। नाउ दिस टाइप ऑफ थिंग आप लोगों ने लिखा है यहाँ पे, करेक्ट? न्यू एजेंट का आप लोग उसका रिक्रूटमेंट एक्टिविटी कॉल करते हैं, ट्रेनिंग, सुपरविजन, सेल्स असिस्टेंट्स, ये सब करते हैं। एस्टैब्लिश एजेंट्स, ट्रेनिंग को सुपरवाइजर और बैंक के साथ बात करो, बैंक के साथ बात करके ट्रेनर के साथ बात करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, न्यू लीडर, कैरियर प्रीमियर लीडर, एजेंसी मीटिंग, जो अप्रतिम जी ने बोला एजेंसी का मीटिंग करते हैं हम लोग, मॉर्निंग मीटिंग, बीओपी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चीज है, 2 मिनट इस चीज को देखिए और बताइए सबसे ज्यादा टाइम आप कहां स्पेंड करते हैं? सबसे ज्यादा टाइम 10 पॉइंट्स है जो यहाँ पे भी है, इन पॉइंट्स में सबसे ज्यादा टाइम आप कहां स्पेंड करते हैं? मेरा तो सबसे ज्यादा सर ये पॉलिसी सबमिशन, बिकॉज मेरा जितना टीम मेंबर्स है किसी को भी सबमिशन पॉलिसी सबमिट करने में नहीं आता है। अच्छा, तो मुझे लीडर के बेसिस में दिन भर मैं पॉलिसी सबमिट ही करता हूँ। ओके उसके बाद पूरा मेरा बाद में उनका पेंडिंग, मेरा मैनेजर भी कोई काम का नहीं है। ओके, मैं खुद ही बहुत साल से मैं खुद ही इंडिपेंडेंट लीडर हूँ। अच्छा, तो मेरा individual सारा leader है। पॉलिसी का पेंडिंग भी मुझे ही मानना पड़ता है। मतलब आप बोल रहे हैं आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन काम में आपसे हाँ, ज्यादा और time कभी कभी सर क्या होता है, जो पॉलिसी में लॉगिन करता हूँ मेरा एडवाइजर बोलता है कि मुझे ही जाके वो कस्टमर से कैश भी लाना अच्छा, कैश भी चेक उसी भी से लाना लाना और पड़ेगा। कैशियरिंग भी करना। हाँ सर, It is common with everyone or ट्रेनिंग में भी टाइम चला जाता है, ट्रेनर बुला देता है ब्रांच में, अच्छा शाम सुबह से शाम तक का ट्रेनिंग। सर एक बात बताइए, ट्रेनिंग को अगर ट्रेनिंग में अगर बुलाते हैं, आज इट्स इंडिपेंडेंट मॉडल, राइट? वो अगर नहीं सीखेगा तो आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगे सर? वो बात भी है सर। उसको अगर मैं ट्रेन करके उसको नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जाता हूँ, वो अगर डेवलप नहीं होगा, जो विश्वजीत जी फेस कर रहे हैं कि मेरे को उसके साथ कॉल में जाना पड़ेगा, मेरे को हमेशा उसके साथ जाना पड़ेगा। तो ट्रेनर अगर ट्रेनिंग में आता है, वो अगर कैंडिडेट ट्रेनिंग में आता है, 2 चीज अगर सीख लेता है तो उसमें खराबी है क्या? अच्छा, ये हमें कॉल रहता है ना वो उसमें कॉल रहता है, दैट वी हैव टू मैनेज। क्योंकि मेरे को अगर इंडिपेंडेंट लीडर, ट्रू लीडर मॉडल जो हम लोगों ने देखा था, वो ट्रू लीडर मॉडल बनने के लिए मेरे को उसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, हाँ। जैसे कि हम लोगों का सारा दिन एक्चुअली नहीं आ रहा हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ आपको रोक रहा solution दे रहे हूँ, हो। मैं आपका नहीं, solution मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक चीज बताइए बस, ये जो पॉइंट है, मेरा जो क्वेश्चन था, ये जो पॉइंट्स, इस पॉइंट्स में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है अपूर्व जी आपका? ये जो पॉइंट्स कहाँ ज्यादा स्पेंड तो करते कहाँ ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम सारा दिन का? यही सब काम आप लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं? 5 मिनट्स। ठीक, अप्रतिम अप्रतिम जी कहाँ पे जा रहे हैं सबसे? पॉलिसी और language? में जेएफडब्ल्यू में भी टाइम जाता है बहुत। JFW में। लेट अस सी कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम आज का दिन में आप लोग स्पेंड कर रहे हैं, और एज ए लीडर कहाँ पे करना चाहिए? देखिए ये जो एज सबका परसेंटेज दिया हुआ है, एट द सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। एज ए लीडर, जैसा विश्वजीत जी ने बताया, पॉलिसी लॉगिन, सबमिशन, एवरीथिंग मेरा 90% ऑफ द टाइम मेरा जा रहा है इस जगह में, 21%। हाँ बोलिए सर। एडमिनिस्ट्रेशन में ओनली एडमिनिस्ट्रेशन का, अच्छा हाँ बोलिए।
पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिसी का सबमिशन कराना, पॉलिसी उठा के लाना, लॉगिन करना, पेंडिंग वगैरह एवरीथिंग। एज ए लीडर मैं 90% ऑफ द टाइम, मैक्सिमम 21% टाइम यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद मेरे लिए कुछ बच रहा है? मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा है ना। मेरे को एक बात बताइए, एज ए लीडर मेरे को क्या करना चाहिए? एज ए लीडर ये चीज देखिए, एज ए लीडर ये ग्रीन पार्ट है, कंपनी बोल रहा है कि एज ए लीडर मेरे को कौन कौन सा चीज प्रायोरिटी बेसिस में करना चाहिए और कौन कौन सा चीज मैं कर रहा हूं जो नॉन प्रायोरिटाइजेशन है। पहला, सेटिंग ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट ग्रीन है, मतलब ये दिस इज इंपॉर्टेंट एज ए लीडर। जरूरी है या जरूरी नहीं है वाला चीज? जरूरी है। नेक्स्ट, क्लोजिंग इंटरव्यू। आज एक इंटरव्यू ले रहा हो कि नहीं, रिक्रूटमेंट करते समय एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हो कि नहीं, जो स्टार्टिंग में देखा था वो वाला चीज। एंड प्रॉब्लम जो हो रहा है ये है, देखिए ये वाला चीज इज टाइम किलिंग टाइम। हम लोग का टाइम को हम किल कर रहे हैं। कॉफी ब्रेक लंबा हो जाता है, चाय पीने नीचे गए तो गप मारने में बैठ गए, ठीक है। वी कैन नॉट यूज प्रॉपर टाइम फॉर दैट। टेक्नोलॉजी जैसा आपको पता है, टेक्नोलॉजी शेप बना नहीं पाए, लॉगिन वगैरह में टाइम ज्यादा घुसा हुआ है, ठीक है, जिससे कि मैं दूसरा प्रोडक्टिव काम जो है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एंड इनफॉर्मल विजिटिंग, जैसे आप लोगों ने बताया JFW में टाइम जा रहा है, विदाउट अपॉइंटमेंट मैक्सिमम जगह में जा रहे हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट रहता नहीं है, गए जाके वहां से घूम के आ गए। दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम और नॉट, राइट? तो एज ए लीडर मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरा जो ये जो टाइम है, उस टाइम को मैं किस हिसाब से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैं कवर कर सकूं, करेक्ट? अब मेरे को बताइए, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने बोला था कि एंड ऑफ द सेशन हम लोग देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट और डेलीगेशन अगर प्रॉपर्ली करते हैं, हाउ दिस विल बी हेल्पफुल इन आवर बिजनेस। उस चीज में अगर जाए तो ये दिस विल बी हेल्पफुल। यस सर। कैसे हेल्प कर सकता है तभी जी? देखिए, मैं एक्चुअली व्हाटएवर आई वाज डूइंग Right. नाउ फ्रॉम योर सेशन आई हैव कम टू नो दैट इन ए डे, Right. नॉट माय सेल्फ, Right. मेरा जो टीम है हाँ. उनका एक्टिविटीज अगर मैं प्रायोरिटाइज कर लूं हाँ, राइट। और उसी हिसाब से उनका टाइम हाँ, अलॉटमेंट हो, हाँ. तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, Right. मेरा काम का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा और दैट विल लीड टू प्रोडक्टिविटी। दैट विल लीड टू प्रोडक्टिविटी। प्रदीप जी? अभी मेरे को पता चलेगा कि मैं दिन में जो 10 काम करता हूँ राइट, उसमें से कौन सा 2 काम है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम मेरे को देना चाहिए राइट। और कौन सा वो काम है जिसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ। So, ये इसका चीज- मतलब है कि मैं प्रायोरिटाइज कर पाऊंगा मेरा काम क्या क्या है। राइट। सो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में बोला था कि एंड ऑफ द सेशन हम लोग इसको देख पाएंगे, सो कैसे प्रायोरिटाइज करना, अभी हम लोग कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। सो वी हैव टू कॉन्शियसली डू इट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस चीज को अभी नेक्स्ट फेज में इसको एडवाइजर के लिए हम लोग कैसे इसको सेम चीज एडवाइजर के लिए भी प्रायोरिटाइज है करना पड़ेगा, उनको क्या काम करना है उस चीज के बारे में और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर, ये जो आपने एक्टिविटी करवाया था, तो ये सेकंड वाला जो एक्टिविटी करवाया था, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड से अभी मैं सीखा हूँ कैसे मेरा एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड है। कैसा गया? क्या इंट्रो वाज गुड, इंट्रो डिलीट कर पाया मैं। मेरा जो इनके साथ कनेक्शन था फैसिलिटेशन स्किल के लिए, जो मेरे को कनेक्शन जरूरत था वो मैं कर पा रहा था। एक चीज